पिछली क्लास में हमने थेल्स थ्योरम की और पीपीटी थ्योरम की बात की थी। आज हम कन्वर्स ऑफ पीपीटी की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम कहता क्या है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है, इसका कुछ नाम का होगा, इसका नाम है ए बी और सी, इसका पहला सा नाम है ए बी सी। और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी और ई। आपको थेल्स थ्योरम में कहता था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो आप कहते थे कि AD बाई DB हो जाएगा और AE बाई EC हो जाएगा। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। पर कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम में ये बात नहीं है। कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम में आपको रेशियो गिवन है, आपको पैरेलल प्रूव करना है, आपको रेशियो गिवन है। आपको कन्वर्स ऑफ पीपीटी में क्या दिया गया रहता है बच्चे? आपको ये दिया गया है पहले से कि AD बाई DB ये आपको गिवन है, किसके बराबर है? A बाई EC के बराबर है, ये आपको गिवन है। और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको साबित करना है उसका उल्टा। वो जो कह रहा था थेल्स, उसका उल्टा आपको इसमें कन्वर्ट, उल्टा आपको क्या साबित करना है कि ये पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के। अब कैसे करें इसको? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? हमें एक डिस्टिंक्ट पॉइंट और लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं F, और मैं दिखाता हूं और मैं कहता हूं कंस्ट्रक्शन से जो DF है वो BC के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन से मैं कह रहा हूं कि जो DF है वो BC के पैरेलल है। लो भाई, दिख तो नहीं रहा है, पर मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से, मैंने मान लिया क्योंकि मुझे DE पैरेलल दिखाना है BC के, जो कि होना चाहिए। जबकि मैं मान रहा हूं कि DF लाइन है, एक गलत बात मैं मान रहा हूं कि DF है वो पैरेलल है BC के, बाई कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया। अब मैं देखिए, क्या मैं अगर DF पैरेलल है BC के तो क्या यहाँ पे मैं थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम लगा सकता हूँ? क्या बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि AD बाई DB यानी AD बाई DB AF बाई FC के बराबर होगा। AF बाई FC के बराबर होगा। कोई पूछेगा कैसे, तो आप कहोगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप कहोगे बाई BPT। बोलो, कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे? यहाँ तक कह पाओगे। अच्छा देखो AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के बराबर है। ध्यान से देखो AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के बराबर है। तो क्या इसका जगह बदल दूं क्या मैं? AD बाई DB के जगह पे मैं AE बाई EC लिख सकता हूं क्या? AE बाई EC AF बाई FC के बराबर कर सकता हूं क्या? बोलो ध्यान से देखो, कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर ही रहा हूं। अब देखो, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड करूं, ऑन एडिंग वन बोथ साइड, अब देखो बच्चे क्या हो रहा है, अगर मैं दोनों साइड इसमें 1 ऐड करूं तो AE प्लस AE बाई EC प्लस 1 AF बाई FC प्लस 1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। आप एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम लोगे ये आ जाएगा AE प्लस EC बाई EC, ये क्या हो जाएगा? AF प्लस FC बाई FC हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो AE में EC जोड़ो, तो क्या आएगा? AC आ रहा है क्या? हाँ, AC आ रहा है। AC बाई EC। अगर मैं AF में FC जोड़ू तो, AF में FC जोड़ू तो फिर भी AC आ रहा है, फिर भी AC बाई FC आ रहा है, फिर भी AC बाई FC आ रहा है। अब देखो, क्या AC को काट देगा क्या? AC को काट देगा क्या? बिल्कुल काट देगा। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या? तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या FC बराबर हो जाएगा EC के? FC बराबर हो जाएगा EC के। अब बताओ भाई, अगर FC EC के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि E और F कोइंसाइड कर रहे हैं, E और F एक साथ लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं therefore it means इसका मतलब यही हुआ कि E and F are coinciding। इसका मतलब यही हुआ कि E के जगह पर आप F लिख सकते हो और F के जगह पे E लिख सकते हो। तो आप देखो, कंस्ट्रक्शन से आपने क्या कहा था? आपने कंस्ट्रक्शन से कहा था DF पैरेलल है BC के। तो क्या मैं F के जगह पे E रख दूं क्या F के जगह पे E लिख सकता हूं क्या? तो हो जाएगा DE पैरेलल हो जाएगा BC के। और यही हमें प्रूव करना था, जो हमने कर दिया। क्योंकि भाई आप F की जगह पे E लिख सकते हो, तो आपने F की जगह पर E लिख दिया और आपने कहा DE पैरेलल टू BC, और ये हमारा प्रूफ हो गया।